जिसके अंदर एक स्टूडेंट जो है वो किसी एग्जाम के अंदर बैठता है और उस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 10 मार्क्स का है और आपने ये चीज एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा। इसके लिए आपने दो क्लासेस बनाए, फेल क्लास एंड पास क्लास। जिसमें क्या है, स्टूडेंट का जो नंबर आएगा उस नंबर के बिहाफ पे आप चेक करेंगे स्टूडेंट जो होगा वो फेल होगा या पास होगा। सपोज दैट मान लीजिए वो जो स्टूडेंट है वो एग्जाम के अंदर नंबर गेन करता है बिलो 5, तो वो कहाँ जाएगा, फेल क्लास में जाएगा। अगर उसका नंबर एबव 5 आता है तो वो कहाँ जाएगा, पास क्लास में जाएगा। तो इस तरीके से आपने किया क्या है, स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से आपने दो क्लासेस में डिवाइड किया है कि वो फेल होगा या पास होगा। तो हमारे पास जब भी कभी भी ऐसा कोई टास्क आता है जिसको हमको एनालिसिस करने के बाद एक क्लास से प्रेडिक्शन करना होता है कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज के बिहाफ पे डेटा को एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्शन करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा ही टास्क आपको मशीन से करवाना है, तो मशीन ऐसे टास्क के लिए एक एल्गोरिथम का यूज करता है जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो जो भी हमारे पास टास्क होता है उस टास्क को क्लासिफिकेशन करता है कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, और ये प्रेडिक्शन करता है कि जो भी हमारे पास जो गिवन क्लास है उस क्लास से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को स्टैटिकल एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जो क्या करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, रिलेशनशिप को एनालिसिस करता है और फिर ये चीज चेक करता है कि जो गिवन जो डेटा है वो डेटा हमारी कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मोइड फंक्शन है जिससे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे सिग्मोइड फंक्शन के अंदर ये क्या होता है, ये हमारा 0 एंड 1 के बीच में ये हमारा क्या होता है, दो क्लासेस जो होती है वो डिवाइड होती है। एक्चुअल में ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रही होती है वाई एक्सिस, और ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रही होती है। तो यहाँ पे बीच में हमारी ये जो लाइन है ये हमारी एक थ्रेशोल्ड है, 0.5 इसकी वैल्यू है थ्रेशोल्ड, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो सपोज दैट जो स्टूडेंट है एग्जाम के अंदर बैठेगा तो वो क्या होगा, या तो फेल होगा या पास होगा। इसके लिए हमने दो क्लासेस बनाया, ये पास क्लास है और ये क्या है, फेल क्लास है। और सिग्मोइड फंक्शन का जो शेप होता है कुछ एस टाइप का शेप होता है, जो 0 से लेके 1 जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 0 एंड 1 के बीच में ही होता है, इसमें प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर स्टूडेंट का नंबर 0.5 से एबव आता है और 1 के बीच में आता है तो वो पास क्लास से बिलोंग करेगा। अगर उसका नंबर 0 और 0.5 के बीच में आता है तो क्या होगा, फेल क्लास से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इसको एनालिसिस करने के लिए एक इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ता है, और ये इक्वेशन हमारी ये है। ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस a नॉट प्लस a1 x। यहाँ पे जो होता है a नॉट को बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं, a1 को बोलते हैं कोफिशिएंट, और x जो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। मतलब ये एक इनपुट डेटा होती है जिससे एनालिसिस करने के बाद हमारी जो होती है जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, और y जो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये आउटपुट को शो कर रहा होता है, रिजल्ट को, और ये इनपुट डेटा को शो कर रहा होता है कि कौन से डेटा के बिहाफ पे रिजल्ट जो होगा वो आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बैठता है, तो उसका जो नंबर होगा वो डिसाइड करेगा वो पास क्लास में जाएगा या फेल क्लास में जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारी कोफिशिएंट है, जो भी हमारी ये फैक्टर्स है, इस फैक्टर के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि A1 की जो वैल्यू है, A1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, A1 इक्वल टू 0.9 है, A नॉट इक्वल टू 0.3 है, X इक्वल टू 1 है। तो हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि जो आउटपुट है वो क्या आएगा। तो हम इक्वेशन क्या हेल्प लेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस a नॉट प्लस a1x, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस
ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.3 प्लस A1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस, और यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3 प्लस में 0.9, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1.2 समथिंग, ऐसे हमारे पास आएगा वैल्यू 1.2 आएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.72 इसका जो होगा वो आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टूडेंट जो है 0.72 नंबर कितना गेन हुआ 0.72, ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0.0 से लेकर 0.5 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो यहाँ पर फेल क्लास से बिलोंग करता है। बट यहाँ पे इसके पास जो है वो कितना है 0.72 आ रहा है, तो वो इस क्लास से बिलोंग करेगा, यानी कि पास क्लास से बिलोंग करेगा। तो इस टाइप से आपके पास अगर कोई भी टास्क आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, एक होती है मल्टीनोमियल और एक ऑर्डिनल होती है। बाइनोमियल के अंदर जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो दो होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो फेल होगा या तो पास होगा। तो ये क्या होती है, दो ही हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होती है बाइनोमियल के अंदर। बट मल्टीनोमियल के अंदर 3 या 3 से अधिक हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकती है। इसमें क्या होती है, एक क्लासेस में जैसे मान लीजिए कैट का क्लास है, डॉग का क्लास है, शीप का क्लास है, ऐसे क्लासेस में डिवाइड होते हैं, दो या दो से अधिक हो सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनल के अंदर भी सॉरी मल्टीनोमियल में 3 या 3 से अधिक हो सकती है। ऑर्डिनल में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है 3 या 3 से अधिक हो सकती है। बट यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है लो, हाई एंड मीडियम के अंदर आती है। किसमें आती है, लो, हाई एंड मीडियम के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।